दान दिया जाता है, दान लिया नहीं जाता है। आप देख रहे हैं आज का बेहद खास, बेहद जोरदार वीकेंड एडिशन। जवाब देना पड़ेगा सर इसके ऊपर। ये देश के हिंदू समाज के साथ धोखा है अगर राम मंदिर में चोरी हो रही है। आजकल सड़क पे क्या नारा लग रहा है? बच्चा बच्चा राम का, चंपत राय के काम का। कभी नीट के पर्चे की चोरी, कभी एमपी एमएलए चोरी हो जाते हैं, कभी सरकार चोरी हो जाती है, कभी प्रभु के दान पात्र में चोरी हो जा रही है। नीट के पर्चे पर राहुल जी क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद ही कोई पर्चा नहीं दिया। मेरे नेता के बारे में झूठ बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा। भगवा पट्टा, अधिकारों की रक्षा कीजिए। अरे वो सनातनी थे दादा, अरे दादा सनातनी थे। अरे यार, आप एडवोकेट नहीं हो क्या? आप एडवोकेट क्या हो? आप चोरी के सरदार। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज का बेहद खास, बेहद जोरदार वीकेंड एडिशन। और इस हफ्ते के वीकेंड एडिशन में हम बात करेंगे राम मंदिर के चंदे में चोरी की। आखिरकार यह चोरी किस कदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और पक्ष की सरकार पर हावी हो रही है और विपक्ष इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहता है। आज इस पर जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी चर्चा। राम मंदिर चंदा चोरी केस में सबसे बड़ा एक्शन हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की छुट्टी हो चुकी है। ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्र का भी इस्तीफा हो चुका है। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि ये सभी सिस्टमैटिक तरीके से राम मंदिर के चंदे में चोरी कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि इस मामले में बिना दूध का दूध और पानी का पानी हुए वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। यानी राम भक्तों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अभी और गिरफ्तारियां बाकी हैं, लेकिन इस मामले में भी राजनीति भी जबरदस्त बवंडर मचा रही है। विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये महापाप हुआ है, आस्था से खिलवाड़ हुई है। जो चढ़ावा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने का अपराध न इस लोक में जगह मिलेगी न परलोक में जगह मिलेगी। राम मंदिर चंदा चोरी के बहाने कुछ सनातन विरोधियों को करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल राम के अस्तित्व को नकारने वाले आज राम भक्ति का सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? 24 घंटे में एफआईआर, 8 गिरफ्तारियों के बाद तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? सवाल ये भी कि मंदिर की आंतरिक सुरक्षा और ऑडिट व्यवस्था में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हो गई? क्या ये केवल चंद कर्मचारियों की मिलीभगत है या इसके पीछे कोई बड़ा नेक्सस काम कर रहा था? इन्हीं सवालों पर आज की सबसे बड़ी बहस।
तो स्वागत है आपका आज की चर्चा के अंदर। सबसे पहले आज की बहस का जोरदार एजेंडा आपको बता देते हैं। राम मंदिर की आंतरिक सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हुई है? चंपत राय का इस्तीफा, 8 अरेस्ट, फिर भी ऑपोजिशन तुष्टीकरण की राजनीति क्यों चमकाने में लगा है? श्री राम का अस्तित्व नकारने वाले राम भक्ति का सर्टिफिकेट क्यों आज बांटते फिर रहे हैं? और विपक्ष को राम मंदिर में गड़बड़ की चिंता है या अपनी राजनीति की? यह बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का, बीजेपी का क्लियर कट मानना है कि योगी और मोदी जब तक है तब तक राम मंदिर का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। स्वागत करिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का। लंबे अरसे बाद हमारे साथ हैं, कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं, जोरदार तालियों से मेरा अभिनंदन है। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी के, कठिन दिन है उनके लिए आज का बहुत। अनुराग भदौरिया, जो लगातार राम मंदिर की चोरी की आवाज बुलंद करते आए हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, जो कि नास्तिक है लेकिन राम मंदिर की चोरी पे बहुत अग्रेसिव है। निगत अब्बास है, कांग्रेस की नेत्री, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन अनुराग भदौरिया, दर्शन करने के लिए तो अभी तक आपके नेताजी यानी अखिलेश जी गए नहीं, लेकिन राम मंदिर चोरी पर खूब सवाल उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि राम मंदिर चोरी से आपकी किस्मत यानी आपका भाग्य यानी आपकी राजनीति चमकने वाली है? 50 सेकंड में जाओ। देखिए, प्रभु हमारे आस्था के विषय हैं, राजनीतिक विषय कभी नहीं रहे, और हमने कभी भी प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं की है। हमने इतना भव्य के दर्शन मंदिर इटावा में बनाया है श्री अखिलेश यादव जी ने, लेकिन हम उस पर राजनीति कहाँ करते हैं? मंदिर भव्य बनाया है, वहाँ पूजा पाठ होती है, महादेव के देव महादेव का मंदिर है, वहाँ बजरंगबली का इतना बड़ा मंदिर उन्होंने गांव में बनाया बजरंगबली का, तो हम कहाँ राजनीति करें? हम राजनीति करेंगे किस पे? एक्सप्रेस वे बनाने पे, कंप्यूटर कैसे बच्चों को मिले, कैसे मेट्रो चले, कैसे मेडिकल कॉलेज चले, कैसे यूनिवर्सिटीज़ बने, कैसे यहाँ पे सारा जो व्यवस्था है, रोजगार, महंगाई, कैसे यहाँ पे महंगाई कम हो, रोजगार मिले, हम इसकी बात करते हैं। प्रभु के यहाँ पे गड़बड़ी हुई तो सबसे पहली आवाज़ समाजवादियों ने उठाई कि प्रभु के दान पत्र में जिस तरह की चोरी हो रही है, तो ये हमारे सनातनों की अच्छी बात है, सनातनों के विश्वास की चोरी है। तालियां है कि राम मंदिर में के चंदे में चोरी हुई तो आपने आवाज उठाई, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए कि नहीं गए? वही में जवाब दीजिए, क्योंकि मंदिर तो कई सारे हो सकते हैं। नोएडा में कई मंदिर है, दिल्ली में कई मंदिर है, अयोध्या में भी कई मंदिर होंगे, लेकिन रामलला की जन्मस्थली एक थी, एक है और एक ही रहेगी। वहां दर्शन करने के लिए गए या नहीं गए? देखिए सवाल यह है कि जैसे ही प्रभु के मंदिर में दान पात्र में गड़बड़ी की बात आई तो सबसे पहली आवाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाई कि वहां पे आगे बढ़ रहा हूं ना अनुराग भाई, लेकिन आप दर्शन करने के लिए कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, सनातनी हैं और पक्के सनातनी। और जो सनातनी होता है, सुनो, जो सनातनी होता है वो प्रभु को कण कण में देखता है। हमारे घर में जो मंदिर है, मैं उस मंदिर में जब बैठता हूं और अपना ध्यान यहां पे लगाता हूं ना, तो पूरी ज्ञानेंद्रिय और प्रभु यहां पे हमें दिखाई पड़ते हैं। ये हम सनातनी लोग हैं। हम तो प्रभु के, वहां गरीब कुटिया में लोग अपना कैलेंडर लगाता है ना, गरीब कैलेंडर, उस कैलेंडर में प्रभु की मूर्ति के सामने बैठता है, प्रभु उसको दिखाई पड़ते हैं। तो हम यही तो मैं सनातनी है, हमें कंकर में शंकर दिखाई देता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, कुछ भी बदल सकता है, लेकिन रामलला की जन्मस्थली नहीं बदल सकती। यहां गड़बड़ी हुई, जैसे ही वहां पे चंदा में और वहां के दान पात्र में चोरी हुई तो कौन खड़ा हुआ? क्योंकि प्रभु को हम यहां से सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं। प्रभु के यहां गड़बड़ी हुई तो आवाज हमने उठाई, बड़ी आवाज आपने बिल्कुल ओके। अब आपने ओपनिंग रिमार्क दिए, 2.5-3 मिनट आप बोले, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ा कौन थे? कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल को दोबारा राज्यसभा में किसने भेजा? समाजवादी पार्टी ने। अब ये भी सत्य और तथ्य है सर। अब मैं रुक करता हूं विनोद बंसल का। विनोद बंसल, क्या आपको लगता है कि ये राम मंदिर के विषय में छिछाली दर हो रही है, चंदा चोरी के विषय में, और वीएचपी पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं विश्व हिंदू परिषद पे? देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि आपके दर्शकों को भी और सबको कि चंदा शब्द नहीं है हमारे डिक्शनरी में। ये दान है, समर्पण है, दान चोरी, आस्था और विश्वास के साथ में जिन्होंने समर्पित किया, उस समर्पण के साथ में जो सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, निस्संदेह वो पकड़े जाएंगे। हम सबको पता है, विश्वास है उस शासन पर, प्रशासन पर और सरकार पर कि वो सरकार है जो कि किसी को छोड़ती नहीं है। अगर कोई छेड़ेगा तो उसको ऊपर तक पहुंचाने में उसको अच्छी तरह जानती है। और दूसरी बात ये छल किसके साथ किया? ये छल किसी सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं किया, ये भगवान राम की जन्मस्थली पर बने भव्य दिव्य मंदिर के साथ किया है किसने। मैं कहता हूं, अभी समय से एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी बनी, एफआईआर दर्ज हुई। स्वयं चंपत राय जी उस एसआईटी के सामने पहले उपस्थित हुए, उन्होंने कहा सबसे पहले मेरे से शुरुआत करिए। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और आप देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर सब शुरू हो गए हैं। हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी वो अपराधी भी पकड़े जाएंगे, काफी सारे पकड़े भी गए और पकड़े जाएंगे और उनसे रिकवरी भी होगी
मैं कहता हूं कठोरतम सजा भी होनी चाहिए। हम कल हमारे लेकिन ये हुआ क्यों सर? ऐसे भी नहीं आप पलट के आप पूरा मामला झाड़ सकते। ये हुआ क्यों? हो कैसे गया? इन सब ने विश्वास के साथ दान दिया। आप दान करें, इन सब ने विश्वास के साथ दान दिया, लेकिन हुआ सबने दिया, मैंने भी दिया, सबने दिया। आज इस्तीफा दिया, इतने दिनों बाद क्यों नहीं पहले इस्तीफा दिया? क्यों नहीं नृपेंद्र मिश्रा की जवाबदेही बनती? जवाब देना पड़ेगा सर इसके ऊपर। ये देश के हिंदू समाज के साथ धोखा है। अगर राम मंदिर में चोरी हो रही है तो ये जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बधाई देता हूं। इस्तीफा किसी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन जांच में सहयोगी बनना, जांच को निष्पक्ष रूप से करना, यह बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं, देखिए, इस्तीफा देना किसी चीज का समाधान नहीं है अकेला। हालांकि वो इस्तीफा भी हो गया, आपने कंफर्म किया, लेकिन मैं कहता हूं कि इस्तीफा देना किसी का समाधान नहीं। समाधान है कि जांच में सहयोग देना, अपराधी को पकड़ा जाना। हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? बस यही तो कह रहा हूं, हुआ क्यों? उसकी जांच हो रही है। छुपाते रहे, डिनाई करते रहे उस बात को। एक गलती हो रही थी, उसको छुपाना भी तो गलती है। बिल्कुल, मैं कहता हूं अगर किसी ने छुपाया तो वही पकड़ा जाएगा। हमने सबसे पहले मांग की है कि जिसने छुपाया, जो जैसे जिसने राम मंदिर बनाने का क्रेडिट आपको है, यानी वीएचपी नहीं, हमें नहीं, हिंदू समाज का काम है, संतों के। लेकिन इस चोरी का भी तो डिस्क्रेडिट आपके पास जाएगा, ये मेरा सवाल है। नहीं, हमारी बात नहीं है, पूरे समाज के लिए कलंक है, मैं कहता हूं, और इसका समाधान जरूर मिलेगा। ओके, निकट अब्बास, राहुल गांधी जी तो अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं गए। अगर गए हैं तो जानकारी दीजिए। अचानक राम मंदिर की चिंता कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा हो गई है। जिस कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के रास्ते को रोका, एक बार नहीं कई बार रोका। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब सुप्रीम कोर्ट में था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में था, तो कपिल सिब्बल जो तत्कालीन कांग्रेस में होते थे, उन्होंने बोला कि राम मंदिर का फैसला रोका जाए, नहीं तो 2019 के चुनावों में फायदा होगा। फायदा तो क्या होना था? कांग्रेस की 40 सीटें आई। अमीश भाई, पता है क्या हुआ है? नहीं, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, किसी के बीच में नहीं बोलती। राम मंदिर के चंदा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है। आपने सही कहा, ना ये कांग्रेस के पीछे छुप पा रही, ना इतिहास के पीछे छुप पा रही, और ना ही ये नेहरू जी को कोस पा रही है। और इत्तेफाक की बात है कि अब तो देश में महमूद गजनी भी नहीं है, तो अब मोदी जी बताए और भारतीय जनता पार्टी बताए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर में ये घोटाला और चोरी हो रही है, तो हो कैसे रही है? श्रद्धालुओं ने, आज श्रद्धालुओं की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो कण कण में, आज के भारत के युवक के कण कण में, उसके दिल में, उसके अस्तित्व में भगवान राम को देखा है। इसीलिए जितने बच्चों ने आत्महत्या करी उनके लिए सवाल उठाए, लेकिन सरकार नहीं बोलती। लेकिन आज राम मंदिर पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जी वैसे तो विदेश में है ना? सुनिए, राहुल जी वैसे तो विदेश में ही है। अमीश भाई, आज डिरेल नहीं होती है। आपने बोला राहुल गांधी जी ने विषय उठाया, मैं तो वैसे विदेश में है ना, मैं तो जानकारी ले रहा हूं। नहीं, सुनिए, आज बात प्रभु श्री राम की है। आज बात यह है कि जो हम जहां पे जितने लोग बैठे हैं आपके सामने, राहुल जी की बात करना, बात को डिरेल करना है। बीच में टोकने से क्या होगा? टोक नहीं रहा मैं तो, सवाल का जवाब तो सुनिए। बिल्कुल, जवाब सुनिए। इतने बच्चे बैठे हैं, हिंदू लोग हैं, मेरे भाई बैठे हैं, भगवान श्री राम में आस्था रखने वालों ने करोड़ों रुपया दान दिया था, पर प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी आस्था से दान दिया था। नाक के नीचे से, मोदी जी और योगी जी के नाक के नीचे से 200 करोड़ रुपए गायब। और कुछ फैक्ट्स बोलना चाहती हूँ। ये वही राम मंदिर है जिसमें 18 करोड़ का सर्वेलेंस नेटवर्क है। ये वही राम मंदिर है जिसमें 110 सीसीटीवी कैमरा है, जिसमें 10 करोड़ की लागत लगी। ये वही राम मंदिर है जिसमें एक्सेस कंट्रोल का सिस्टम में 9 करोड़ रुपए लगे। और यही वही राम मंदिर है जिसमें 38 करोड़ की वो हाईटेक वाली इक्विपमेंट लगा रखी है सर्वेलेंस में। लेकिन आज भी पता नहीं है, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और वो सीसीटीवी कैमरास जो लगाए गए वो श्रद्धालुओं पे नजर रख रहे थे, चोरों पे तो नहीं। अब आपने 2 मिनट बोला। ओके, अब मुझे 1 सेकेंड, विवेक जी आप भी बोल रहे, फिर मैं आखिर में आपके पास आऊंगा। आचार्य जी, विवेक जी, आप वैसे तो नास्तिक हैं, आप कई बार बोल चुके हैं, लेकिन राम मंदिर के चंदे की, दान की, चोरी की तकलीफ सबसे ज्यादा आपको है। ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा दिल में दर्द आपके है। मैं क्या करूं सर, आचार्य जी महिला नहीं है, लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा दर्द इन्हीं के दिल में है। आचार्य जी महिला नहीं है, क्या कर सकते हैं? अब ये तो हम कई चीजें नहीं है आपको सर। ये क्या हुआ? नहीं, ये क्या? आचार्य जी महिला नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं कि हम कुछ हो। कल की पीठाधीश्वर है, उनको लेकर आप इस तरह का मजाक उड़ा सकते हैं। यही कोई मौलवी, मौलाना या फादर खड़ा होता तो आप बोलते ये बात नहीं? कैसे बोली आपने ये बात? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? हम उनका सम्मान करते हैं, हम तो यही बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम तो गया वो मानसिकता कम से कम वो कल की पीठाधीश्वर है, उसका सम्मान करिए। इसीलिए बोल रहे हैं, नॉर्मली बहस में नहीं आते, क्योंकि राम की बात हुई है, राम की मर्यादा की बात हुई है। मेरे खास निमंत्रण में आए आचार्य प्रबोध कृष्णम।
पे आए हैं वो, हमें खुशी है कि वो आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने कुछ सम्मान गलत तो नहीं करते कहा। हैं, लेकिन माफी मांगो ना। किस चीज की माफी मांगू? जो आपने बोला है। हमने क्या बोला? ऐसे कैसे बोल दिया आपने? अरे भाई अब तो हंसी मजाक भी नहीं क्या चलेगा। बोला ना, बताओ ना। हंसी मजाक? ये हंसी मजाक क्या होती है? तो एक सेकंड, करोड़ों लोग देख रहे हैं इसको, हंसी मजाक बोल रहे हैं। पॉइंट टेकन सर। लेट विवेक मेक योर पॉइंट। आप अपनी बात को 50 सेकंड में रखिए, जी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर जी, की बात है, जी। पूरी मर्यादा के साथ ही होगी। मेक योर पॉइंट, फिर आचार्य जी का जवाब आएगा। वो देखिए मर्यादा वाले बैठे हैं, वो कोने में वो खड़े हुए हैं। चंपत राय जी कभी विश्व हिंदू परिषद में थे? हाँ या ना? आज मेंबर हैं? हाँ नहीं, या आज ना? भी हैं। हैं आज ना? भी हैं। आपकी तरह नहीं है, भाग तो जाते हैं। चंपत राय अभी भी ये विश्व हिंदू परिषद में है। नहीं हम लोग। अच्छा आगे ठीक है, बढ़िए। आप सड़क पे क्या नारा लग रहा है आजकल? आजकल सड़क पे क्या नारा लग रहा है? बच्चा बच्चा राम का, चंपत राय के काम का। क्या यार, यानी कि बकवास हो रही है। बच्चा बच्चा राम का, अरे सब आप कम्युनिस्ट सब खत्म भगवान होते राम जाइए, को कांग्रेस मान लीजिए, सुनते जाइए, दुख मत बनाइए। आप लोगों ने गलत कार्य करे हैं, मूर्खता आपकी है, गलतियां आपकी है, छुपा आप रहे हैं, पाप आपके हैं। दिवाली आप हो तो गए, मुझ पे उंगली उठा करके आपने अपमान आप कह रहे हैं और इसके आचार्य बाद का में अपमान अभी भी सुपरस्टार आप बने हुए हैं। सुनिए सर बंसल जी एक अपनी टर्न पे मेरा निवेदन है, मेरी बहस में बीच में मत हम बोलें। नक्सली भी आ गए, नास्तिक भी आ गए, सब आ जाएगा। मुझे कहा जा रहा है आपने आचार्य का अपमान कर दिया एक हंसी मजाक को। स्वयं आपने भगवान राम का क्या किया? आप तो आस्तिक हैं, आप तो भक्त हैं। चंपत राय आपसे बड़े भक्त हैं, उनसे बड़े भक्त योगी आदित्यनाथ हैं, है ना? क्या करके बैठे हो? मुकाला करके बैठे हो, 5 लाख चोरी करी। विरोध मॉरल अपराइट होते, अधिकार नहीं है मॉरली आपको। अपराइट होते, अरे कम से कम ये तो जैसे ही ये- लांछन लगा था, एक सेकंड, देने वाले नहीं। सर, अपनी टर्न पे, अपनी टर्न पे। चाहिए था, खुद रिजाइन करना चाहिए था, मॉरल अपराइट होना चाहिए पर था। रिजाइन तो करा। न्यास अरे रो के पीट के एसआईटी एफआईआर बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई आते आते। ओके ठीक है, ओके, लेकिन कम से कम मोदी योगी हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। अरे मोदी योगी हैं तभी ये हो रहा है, बड़ी कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकारें होती तो ये होता ना। मेरी जो जानकारी ये है, भला हो इनका, बीएसपी ना आरएसएस इनकी सरकार होती। भला हो, पकड़े गए की कोशिश नहीं कर रहा। इनका भला हो। एक सेकेंड, ओके 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 विसल ब्लोअर। ओके ओके, आरएसएस और वीएसपी कोई इसको कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए गलती अगर गलती हुई है तो उस गलती को मानना, उस गलती पर कार्रवाई करना भी बड़ी बात है। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये बात। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बहुत से सवाल पूछे गए, लांछन लगाए गए देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ पर, आप पर भी लांछन लगाए गए। क्या कहना चाहते हैं? सफाई देना चाहेंगे आज? देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो यह है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये किसी बिजनेस हाउस में चोरी नहीं हुई है, ना किसी सेठ की दुकान में चोरी हुई है। ये वहाँ चोरी हुई है जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। फिर इसकी जांच हो रही है। निष्पक्ष जांच जब तक हो और उसका रिजल्ट जब तक आए, तब तक मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, अगर इस्तीफा हुआ है तो बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। और जितने भी ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी हैं, जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक उन्हें अपने पदों से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। गुड पॉइंट। करोड़ों लोगों के भरोसे का सवाल है। और सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है, धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक इसमें बहुत अच्छी बात है अमीश, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों पहले तक मैं इस पक्ष में होता था, निखत अब्बास उस पक्ष में होती थी। अब आज मैं ये कह सकता हूं कि पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी की बात होती थी, योगी आदित्यनाथ जी की बात होती थी, तो हम लोग विरोध करते थे। तो और भगवान श्री राम मंदिर की जब बात होती थी अमीश, तुम्हें याद होगा कितनी डिबेट हुई है, तो निकात अब्बास कहा करती थी कि आपके मुंह से राम का नाम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप जिस पार्टी के साथ हैं, आप आज उस पार्टी के साथ हैं और भगवान राम की चिंता कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी ओके, अनुराग ओके, निगत पहले निगत बोल रहे, फिर अनुराग आप बोलेगा। ओके निगत, 40 सेकंड। आपके आचार्य जी बहुत मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि आप आपके सी पार्टी से जुड़े हुए, उस पार्टी के बारे में किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं, क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए हैं। किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, करेक्ट। आज सनातन से जुड़े हुए हैं। नहीं, अमीश भाई, किसी पार्टी से जुड़े ना हो, ये सनातन से जुड़े हुए हैं। भी आचार्य प्रमोद वैसे अभी जी ने मेरी अपनी बात पूरी आइडियोलॉजी, नहीं हम हुई सब सनातन से जुड़े हुए हैं भाई। मेरी बात पूरी नहीं हुई सनातनी थी। तो मैं भी हूँ। अमीश, ओके ओके, नहीं सुनिए, अच्छा निखिल, अभी मुझे- अभी अभी मैं- आचार्य जी ने एक खुद कहा- आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। आचार्य जी ने खुद कहा- आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। देखिए अभी क्या है, विवेक जी बोले,
भदौरिया जी बोले, तो भदौरिया जी से आपने शुरुआत की। अनुराग भदौरिया जी का बड़ा सम्मान है और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं और एक सनातनी है, लेकिन जो इनकी पार्टी है, जब समाजवादी पार्टी बोलती है राम मंदिर पे, सनातन पर, तो बड़ा विचित्र सा लगता है। इन्हें कोई मदरसे की बात हो, कोई मस्जिद की बात हो, उसमें चोरी हो जाती, तब तो सुनिए, किसी खानका में चोरी होती, तब नहीं किसी सुनिए किसी कब्रिस्तान का मामला होता, उसमें चोरी हो गई होती, अगर ये सवाल उठाते तो बात ठीक थी। अरे मंदिर की चोरी से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, इन्हें लेना देना है। सुनिए अमीश, इधर देखिए, इन्हें लेना देना है। राम मंदिर की चोरी किसने की, इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि राम मंदिर के प्रति जो विश्वास और श्रद्धा भारत की जनता में है, वो खंडित होना चाहिए। ये इनका मतलब। चोरी होती रहती, हम सनातनियों के चुप रहते। कैसी वकालत कर रहे हैं आप? राम मंदिर में चोरी होती रहती, यहाँ पे आस्था की चोरी होती रहती, लोग वहां पे गायब करते रहते दान पात्र से, और हम चुप बैठे रहते। आप चुप बैठे थे आचार्य जी, आपको भी प्रभु के सामने चेहरा दिखाना पड़ेगा। आप चुप थे, हम चुप नहीं थे। हमने आवाज उठाई प्रभु के सम्मान के लिए, आस्था के लिए। अब मैं अपनी बात कह दूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपको चिंता करनी है तो आप कब्रिस्तान में चोरी की चिंता करिए, किसी और जगह चोरी की चिंता करिए। राम मंदिर की चोरी की चिंता आपको काहे को? आपका राम मंदिर से लेना है, गए आप राम मंदिर क्या? जब तक राम मंदिर में ध्वजा लहरा रही थी तो आप जान ही रहे थे। मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया, इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया। 5 सेकंड दो अनुराग जी, मेरी बात सुनेंगे, ऐसी बात नहीं सुनते हैं ये भी। इन्होंने कहा कि हम चुप बैठे रहे। मैं तो एक बात कह रहा हूं अमित जी, सुनो, अगर कोई चोर भी कहता है कि चोरी हो रही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये तो सारे चोर मिलके कह रहे हैं चोरी हो रही है, तो हम कब कह रहे हैं कि चोरी की जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं तो ये सारे आपका कह रहे हैं चोरी इन्होंने करवाई है। हम तो कह रहे हैं नहीं, होने चाहिए। आप क्या कह रहे हैं चोरी इन्होंने कराई है? टिन्नू यादव इनका आदमी है क्या? अरे यार, टिन्नू यादव, पिन्नू यादव सब समाजवादी के रिश्तेदार निकलेंगे। जांच तो होने दो पूरी, देख लेना, सब रिश्तेदार निकलेंगे। अब देखिए कैसी मानसिकता हो गई है। मानसिकता सारे सुनिए मेरी बात भाई, जिम्मेदारी आपकी। चंपत जी वहां पे जिम्मेदार व्यक्ति, उनके नाक के नीचे चोरी होती रही, जिम्मेदार आवाज हमने उठाई, आप चुप्पी साधे बैठे रहे, और आप जब आप पकड़े गए तब आप कह रहे हो नहीं इनके रिश्तेदार होंगे। एक बात, और दूसरी बात, और पता नहीं क्यों जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश में, कभी नीट के पर्चे की चोरी, कभी MP MLA चोरी हो जाते, कभी सरकार चोरी हो जाती है, कभी प्रभु के दान पात्र में चोरी हो जा रही है, कभी जनता के विश्वास में चोरी हो जा रही है। ये बताइए कि चोरी इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ही क्यों हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। दिल पे हाथ रख के भगवान राम की कसम खा के बताइएगा, जब से बीजेपी आई है 12 साल से, आपका एक सांसद चोरी हुआ है क्या? बताइए। अब वो बात सांसद चोरी हुआ, मैं दिल पे आइए, जवाब दीजिए। हुआ नहीं है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि TMC के सांसद चोरी हुए? आप खुद गा रहे हैं, देखिए के सांसद चोरी हुए, क्योंकि आपका पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हम सनातनी लोग अपने हिंदुस्तान को अपना समझते हैं। ऐसा नहीं है मेरा ये तेरा, सब मेरा है, सब हमारे हैं, सब अपने हैं। लेकिन सब पूरा देश अपना है। आचार्य भी हमारे हैं, आप भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, सब हमारे हैं। क्या बात कर रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव और निगत अब्बास, आपके पास भी आता हूं। एक बात बताइए, राम मंदिर चोरी के मामले में तो आप बहुत एग्रेसिव हैं, लगातार आप बोल रहे हैं, तो की अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं, तालियां बजाइए विवेक जी के लिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक बात बताइए, ये पंजाब में बेअदबी का मामला चल रहा है भगवंत मान के खिलाफ, शराब पीने का मामला चल रहा है भगवंत मान के खिलाफ, अकाल तख्त उस पर निर्णय दे चुका है, उस पर आपकी चुप्पी क्यों है? धर्म सिर्फ हिंदू है जिस पर आप बोल सकते हैं, और मंदिर सिर्फ श्री राम का है जिस पर आप बोल सकते हैं। जवाब दीजिए इस बात। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है तो बोलिए। पहली चीज, आप जो है जबरदस्ती मदरसों को, मस्जिदों को ला करके, मैंने मदरसे इशू को डाइल्यूट ना करें, मैंने बेअदबी की बात करी, उसको ला करके आप लोगों का मकसद सिर्फ है इस इशू को हम डाइल्यूट करें। क्यों? वो मस्जिद डाइल्यूट कर ही नहीं है। आप कह रहे हैं ये तो आम बात है चोरी, ये तो हर जगह होती है। नहीं, किसी ने नहीं बोला, हर जगह होती है, किसी ने नहीं बोला किसी ने क्या डाला जाता है, इसलिए यहाँ भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? आप अच्छा क्यों? आप देखिए, आप बेअदबी के मामले में बोलना नहीं चाह रहे। बिल्कुल बोल रहा हूं। राम मंदिर के मामले में अगर बेअदबी है और हरमिंदर साहब में बैठा हुआ अकाल तख्त कुछ निर्णय लेता है, और अगर भगवंत मान सिख धर्म के उनको पालन करना पड़ेगा। नहीं, अब मतलब क्लियर बोल दिया। वहां तो जो जांच की रिपोर्ट भी आ रही है, उस जांच की रिपोर्ट को भी नहीं मान रहे। यहाँ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, इस्तीफे हो रहे हैं, वो भी हल्की बात लग रही है। देखिए, ये बात का जवाब देना पड़ेगा। मैं जवाब देता हूं ना, जवाब तो बहुत सी बातों का है।
इस देश में विडंबना देखिए, इस देश में दो धर्मगुरु अरशद मदनी साहब और हमारे माननीय शंकराचार्य, दोनों की एक ही डिमांड है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ। बनाएंगे पशु नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? माता को पशु बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। माता का पशु बोलते हैं। माननीय शंकराचार्य जी की भी डिमांड है, माता को घोषित किया जाए, घोषित किया जाए। ये माननीय शंकराचार्य की डिमांड है। निकट अब्बास फिर दोनों की एक डिमांड है। आचार्य जी आप बोलिए। ये नहीं मानेंगे लेकिन। ओके विवेक जी शांति करिए। अब देखिए विवेक श्रीवास्तव जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज राम मंदिर के चोरी के लिए बोल रहे हैं। हम आपका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। क्यों? कि यदि चोरी की बात उजागर करने की मांग कोई चोर भी करे तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। हम आपके लिए स्वागत कर रहे हैं। मगर अमीश एक बड़ा सवाल होता है। अभी अनुराग भदौरिया बहुत राम भक्त बन रहे हैं और सुनिए इनकी पार्टी राम भक्त हो गई है। अब सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, काशी में ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद? बताइए। मथुरा में मंदिर है या मस्जिद? बताइए। और सुनिए, आप बताइए और अखिलेश यादव जी बताएं, आप बताएं। देश हमारा संविधान और न्यायपालिका से अब संविधान आ गया। चुप रहिए। अब पलटिए नहीं। नहीं, देश आपने क्या बोला? अब संविधान आ गया। देश सबसे बड़ा होता है और देश हमारा, सुनिए मेरी बात, अब काहे को परेशान चोरी में पकड़े गए हो, हल्ला मचा रहे हो, चोर मचाए शोर, चोरी पकड़े गए, हल्ला मचा रहे हो। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या बोला? देश किससे चलता है? देश चलता है संविधान से और न्यायपालिका से। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। राम मंदिर की बात आई तो सबसे पहले हमने बोला जय सिया राम, प्रभु का मंदिर बड़ा बनना चाहिए। सुनिए मेरी बात, आज न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय मस्जिद है, मैं तो कह रहा हूं न्यायालय आदेश देगा, न्यायालय आदेश देगा, जो न्यायालय आदेश देगा हम सब मानेंगे, क्योंकि हम लोग देश के संविधान और न्यायपालिका को, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। सुनिए, हम धर्म के नाम पे आप लोग को सुनिए, नफरत की बात, सुनिए, देश को धर्म के नाम पे बांटना नहीं चाहते लेकिन वोट जिहाद करते हैं। नहीं करते। अरे सुनिए, के चोट पे नहीं करते। अरे सुनिए, सुन लिया। अरे सुनिए, बोलिए। अदालत, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसे ये मानेंगे। अरे ऐसा कोई देश में है जो फैसले के बाद नहीं माने? उसे तो एक सेकंड, उसे तो सभी मानेंगे। अदालत के फैसले के बाद मानेंगे कि वो मंदिर था। वैसे नहीं पता कि कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण का मंदिर था। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए अनुराग भदौरिया, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है तब मानेंगे, काशी में अगर कहेगा भगवान महादेव का, विश्वनाथ का मंदिर तब मानेंगे। अपने आप नहीं मान सकते। अपने आप नहीं मान सकते। संविधान की बात आ रही है। मैं ऑडियंस से भी सवाल लेता हूं, फिर मैं निकित अब्बास आपके पास आता हूं। निकित अब्बास पहले आप बोल लीजिए और उसके बाद मैं ऑडियंस से क्वेश्चन को ओपन करता हूं। निकित, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 24 घंटे में एफआईआर हुई है, 8 गिरफ्तारियों के बाद भी राजनीति क्यों हो रही है? क्या आपको लगता है यह मामला सिर्फ दान चोरी का नहीं है, आप इसको राजनीतिक बनाना चाहते हैं? यह तो एग्री करना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, उसको ढकने छुपाने की कोशिश नहीं हुई है। अमीश भाई, बड़े अच्छी बात आपने कर दी कि ढकने छुपाने की कोशिश नहीं करी। अरे सीसीटीवी कैमरास वहां लगे हुए थे। जनता कोई मूर्ख है क्या कि जनता को नहीं बताइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि 200 करोड़ रुपया गायब हो गया? ये जनता को नहीं, रकम अभी आई नहीं है, ये आप बता रही हैं। ये राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, सुनिए, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलती अमीश भाई। बिल्कुल नहीं, आप बोले, आप बिल्कुल नहीं बोले। चुप कराइएगा, आप करेक्ट करिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। करेक्ट करिएगा बंसल जी। पहली बात, क्योंकि आचार्य जी ने मुझ पर मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करी। पहले तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है बीच में मत बोलिएगा। मैं कल भी निघत अब्बास हिंदुस्तानी सनातनी मुसलमान थी, आज भी निघत अब्बास सनातनी मुसलमान हूं और आने वाले कल भी निघत अब्बास सनातनी मुसलमान रहूंगी। पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल बिल्कुल मैडम आप ही से एक मुझे बताइए। मैं मुसलमान समझता हूं, सनातनी समझता हूं, सनातनी मुसलमान क्या होता है जरा एक्सप्लेन करिए। सनातनी मुसलमान वो होता है जो इंसान को इंसान समझे। सनातनी मुसलमान वो होता है जो हिंदू के हिंदू की
नजरों से देखें, सनातनी मुसलमान वो होता है जो अगर मक्का जा रहा है तो जाए, लेकिन यहां पर अगर भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक होता हुआ कोई हिंदू है तो उसके साथ बैठ के उसका आदर करे, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर बड़ी देर से चर्चा हो रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है धर्मों पर और जातियों पर। आज मैं बात कर लेना चाहती हूं क्योंकि सिटीजनशिप पर भी बात हुई थी, छोटी सी टिप्पणी करूंगी, उसके बाद 10 सेकंड आप मुझे दीजिएगा। बड़ी चर्चा हो रही है कि एमईए ने बोला है कि पासपोर्ट ना वैध नहीं है, आपको वो मुद्दा नहीं है। आज आप चंदा चोरी की बात करिए ना इस डिबेट में, जैसे सिटीजनशिप का आधार हमें तब मिलेगा, उसके ऊपर आधार है कि हम रामलला के मंदिर में जो चोरी हुई है उस पर सवाल करना बंद कर दें। अमीश भाई आखिरी 10 सेकंड, जनता बढ़ते दामों पर पेट्रोल डीजल के सवाल पूछे, हिंदू खतरे में। जनता सिलेंडर के बढ़ते दामों पर सवाल पूछे, हिंदू खतरे में। जनता बेरोजगारी पर सवाल पूछे, हिंदू खतरे में। जनता सुसाइड करने पर सवाल पूछे तो हिंदू खतरे में। लेकिन आज हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के सवालों से उसकी सत्ता खतरे में है। ओके, मैं आपकी बात आता हूं। क्या आपको लगता है कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले भी आज आप लोगों से राम भक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? क्या आपको लगता है ये आपके लिए भी एक तरह से बहुत ही खराब क्षण है, जिस क्षण का आप लोग सामना कर रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है? बंसल साहब, मैं मतलब सारी बातों को एक तरफ रख के सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जो कुछ हमें दिख रहा है अभी, है ना, लेकिन इस माध्यम से एक बात तो अच्छी भी हुई है कि जो लोग राम भक्तों को गोलियां चलवाते थे, जो राम को सिरे से नकार चुके थे, जो अयोध्या जो राम जन्मभूमि की सुनवाई के दौरान भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे महाभियोग तक लगा रहे थे, देखो बीच में बोल गए नहीं। नहीं, मैं आप पूछ रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, क्या अच्छा हुआ? इन्होंने एफआईआर नहीं कराई, चोरी अच्छी हुई, इन्होंने जो है सिर्फ ट्वीट किया। क्या बात कर रहे हैं? अब मैंने उनको रोका, अब आप रुकिए। निगत नहीं, विपक्ष को घेरने लग जाते हैं। आप उनको बोलने तो देंगी ना, उनको बोलने तो देंगी, उनका अधिकार तो है, हिंदू परिषद का अधिकार है। आप उन पे इतने तीखे प्रहार कर रही हैं, आप लोग उन पे ओके उन पे कितने तीखे प्रहार कर रहे हैं? निगत, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैडम मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक एक करके बोलिए। देखिए, आज इस देश के अंदर राम मंदिर की इतनी चिंता हो रही है सबको। तो आपको तमिलनाडु की वो पहाड़ी याद है जहां पे कोर्ट के निर्णय के बाद दिया नहीं जलाने दिया गया था? याद है आपको वो पहाड़ी? वो भी इस देश में था और कांग्रेस और डीएमके की सरकार थी, और विवेक श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, निगत अब्बास कुछ नहीं बोले थे। जैसे ही मौका मिले हिंदू प्रतीकों को घेरने का घेरो, और यही इसी हीन भावना को आगे जाने दो कि देखिए हिंदू धर्म में चोरी हो रही है, हिंदू धर्म के मंदिर में चोरी हो रही है। ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव गलत है। अगर दुख था तो उस तमिलनाडु की पहाड़ी को लेकर भी दुख होना चाहिए था, जब कोर्ट के निर्णय के बाद भी वह दिया नहीं जल पाया था। जवाब देना पड़ेगा एक एक का। इसलिए एक सेकंड कोई बीच में नहीं बोलेगा। ओके, विवेक जी शांत, बंसल साहब, विवेक जी शांत, बाय हम्बल सबमिशन। बंसल साहब, मैं फिर कह रहा हूं, आज की यह बहस राम मंदिर के चंदा चोरी वाले मामले में, दान पात्र में चोरी वाले मामले में मील का पत्थर साबित होगी। एक नैरेटिव करने की कोशिश है, हिंदू समाज को हीन भावना में गुजारने की कोशिश है कि देखो तुम्हारे राम मंदिर में चोरी हो रही है, और नहीं, चोरी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, चोरी हुई है ना, एफआईआर हुई है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है ना। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सुन लीजिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, शंकराचार्य नहीं आए, उन्होंने कहा ये गलत तरीके से हुई है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गलत तरीके से हुई है। आपने एक नास्तिक सिखा रहा है शंकराचार्य के बारे में, सब गलत बता रहा है शंकराचार्य के बारे में। अरे अमित जी, मुझे हो रहा है, एक नास्तिक होकर के शंकराचार्य की दुहाई दे रहा है। अरे एक नास्तिक होकर मंदिर की बात कर रहा है, जो धर्म को ये नहीं चलेगा, जो धर्म को वो आज जन के चिल्ला रहे हैं, कमाल की बात है। विवेक, ये नहीं चलेगा। जो लोग धर्म को अफीम कहते हैं, जो खुद को नास्तिक कहते हैं, वो राम की चिंता कर रहे हैं। और आप देखिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर क्वेश्चन लगा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों को अयोध्या की पावन भूमि में मरवाया, साफ साफ उनका लहूलुहान किया,
वो आज राम मंदिर याद आ रहा है इनको। शंकराचार्य ने भी तो उंगली उठाई थी ओके, सवाल शंकराचार्य भी नहीं है। विवेक आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मेरा निवेदन अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोले, सबको बराबर का मौका मिला, अपनी टर्न पे बोले। ओके, बोलिए सर। मेरा पहला क्वेश्चन बीजेपी से है सर। एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। ये अभी बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, उसका उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो सब चीज़ों पे ध्यान दें। और मेरा क्वेश्चन ओपोजिशन से भी है कि अचानक से आप लोगों को राम मंदिर की याद कैसे आ गई, क्योंकि अभी तक तो याद नहीं आ रही थी और आपके पास और भी मुद्दे हो सकते हैं। सिर्फ राम मंदिर आप जानते हैं एक सेंसिटिव टॉपिक है। आप नीट के पेपर लीक और जितने भी सुसाइड हो रहे हैं उन सबसे। ओके, आपका पॉइंट क्या है? मैं पूछना चाहूंगा वीएचपी और कांग्रेस दोनों से ही कि एक से पूछिए ना, एक से पूछिए। वीएचपी कांग्रेस से छोटे से पॉइंट है, वीएचपी से पॉइंट ये है कि भाई जिन भगवान राम को हम सब करोड़ों हिंदुओं ने अपनी आस्था का केंद्र है जो है ना, उनके मंदिर में मतलब इतनी बड़ी चोरी होना वीएचपी के रहते, और ऊपर से फिर जहाँ जहाँ लूप्स हो लो यूपी में बीजेपी सरकार रहते हो कैसे हुआ। और जिन्होंने राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि इन हिंदू और हिंदुत्ववादी को इस देश से बाहर निकालना चाहिए, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया था, उनको काल्पनिक बता दिया था, आज राम मंदिर पे चोरी पे दुहाई क्यों दे रहे हैं? इस बात का जवाब, आप तो राम जी को काल्पनिक मानते थे, राम जी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करा था। पहली बात तो हलफनामा दिया था कोर्ट में। पहली बात तो किसने कहा कि हिंदुओं को और हिंदूवादियों को भारत से बाहर निकाल दो? मेरे भाई क्लिप दिखा देना, हिंदुत्व को मुझे बता देना कि कहाँ निकाला था। पहली बात हिंदुत्ववादी चोर है। दूसरी बात सुनिए, अरे सुनिए, अकाउंटेबिलिटी की बात अमीश भाई, यहाँ क्योंकि दो लोगों ने सवाल करे। अब ऐसा नहीं है ना आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से मेरे ऊपर थ्रो कर देंगे क्वेश्चन। मेरे एक भाई ने वहां पर सवाल उठाया और बोला कि विपक्ष क्यों नहीं सवाल उठा रहा, नीट के पेपर लीक पर उठाया मेरे भाई। छात्रों को राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगाता। बोला ओके, आपका सवाल क्या है? मैडम अब बोला आपने, बोला ओके मैडम। मैम आप राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने नीट के पेपर के बच्चों के लिए सवाल उठाए। 21 जून को जिस दिन बच्चों के पेपर दे उस दिन मोदी जी 3-4 घंटे तक आईजीआई एयरपोर्ट पर बैठे रहे, और राहुल गांधी ने उसी दिन रैली निकाली और 3 बच्चों का पेपर रह गया, उनका साल बर्बाद हो गया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पॉइंट पब्लिक बोल रही है। ओके, सवाल ओके, सवाल क्या है? आचार्य प्रमोद कृष्णन, मेरा सवाल आपसे है जी। सर मेरा सवाल थोड़ा स्ट्रक्चरल है। वो ये है कि जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है, इसकी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी में विल द टेम्पल बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट कंट्रोल, एंड सेकेंडली विल देयर बी अ कंप्लीट रीस्ट्रक्चर Sir, let me complete. Will there be a complete restructuring of the temple administration because the citizens demand accountability? Okay. आचार्य जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये कम्युनिस्टों का मंदिर को सरकारीकरण करने का। कांग्रेस ने 5 लाख मंदिरों का। ओके, आचार्य जी आपकी बारी। कांग्रेस ने 5 लाख मंदिरों का। आचार्य जी आपकी बारी है। देखिए बंदर साहब, मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आपको। आचार्य जी आपकी बारी, आप अपनी बात करो। ये देखिए, सब लोग, सारे विरोधी एक साथ आ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब तो नास्तिक लोग भी श्री राम की बात करने लगे हैं। ये डिबेट में ही हुआ है। अमीश, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। बिल्कुल नहीं बोलते आप। मुझे जो भी समय दो वो आप प्लीज, उसमें ये इधर उधर से जो झगड़ा होगा ये तो फिर रोकना पड़ेगा आपको। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तीनों सवालों का जवाब देता हूं और अपना विचार भी प्रकट करता हूं। अमीश जी, पहली बात, राम मंदिर आस्था का केंद्र है, कोई नई बात नहीं। करोड़ों लोगों को ठेस पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है, लेकिन उसकी जांच हो रही है और हमने मांग की है कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है विपक्ष का। विपक्ष का कोई लेना देना भगवान राम के मंदिर की चोरी से नहीं है। इनका टारगेट है कि नरेंद्र मोदी जी को बदनाम किया जाए, इनका टारगेट है कि इस चोरी में योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जाए, और फिर इनकी एक घिनौनी साजिश है कि राम के प्रति जो आस्था इस देश में उमड़ी है वो खंडित होनी चाहिए। ये एक तीसरा, ठीक है, अब मेरी बात पूरी होने दो, कुछ भी कहना मेरे बात कहना। अमीश, तीसरा पॉइंट आया जो बच्चों ने उठाया नीट का, और चौथा पॉइंट इनका है। मैं एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी जी मान लीजिएगा वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, मान लीजिएगा वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, मान लीजिएगा वो हिंदू हैं या नहीं है, ये विषय अलग है, लेकिन अगर राहुल गांधी जी, आपने बोल दिया वो हिंदू है कि नहीं है, नहीं, वो हिंदुत्व के खिलाफ है। अगर राहुल गांधी जी, एक सेकंड, अगर देखिए, लेकिन एक सवाल अगर राहुल गांधी जी उठाते हैं
कि भाई राम मंदिर में चोरी हुई तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो हम ये कह के नहीं बच सकते कि साहब राहुल गांधी जी हिंदू धर्म के खिलाफ। राम तो उनके भी हैं जो राम को नहीं मानते, जैसे भदौरिया जी वगैरह सब खड़े हैं यहाँ, विवेक जी खड़े हैं, विवेक जी सॉरी। अब लास्ट 10 सेकेंड अपने सवाल इस बात का अमीश कि आज राहुल गांधी जी अगर राम मंदिर की बात करते हैं तो ये बात मुझे जमी नहीं आपकी कि वो क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि वो राम भक्त हैं या नहीं है। ऐसे ही तो फिर नीट पे भी कह सकते हैं कि नीट के पर्चे पे राहुल जी क्यों बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही कोई पर्चा नहीं दिया। ये तो बड़ा विषय हो जाएगा, ये बहुत गंभीर विषय है। अब चौथा पॉइंट इनका है, लास्ट 5 सेकेंड, इस बेटे का बच्चे का निखत जी आचार्य जी मेरे नेता के बारे में झूठ बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा। भगवा पटका यहाँ राहुल गांधी जी के बारे में जनता को झूठ बोल रहे हैं तो आपको शोभा नहीं देता है भाई। अच्छा अमीश एक मिनट बंसल जी, सच्चाई आप बताइए। अच्छा निखत जी आप अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। आचार्य जी बोलिए। निखत जी को बड़ी प्रॉब्लम हुई राहुल गांधी जी के खिलाफ, मैंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन जितना आपने बोला हिंदू है कि नहीं है। एक सेकंड अच्छा सुनिए अमीश, आप सब गवाह हैं, पूरी दुनिया देख रही है। मैंने तो जरा सा इशारा किया, निखत जी ने तो 4-5 साल राहुल गांधी के खिलाफ इससे ज्यादा बोला है, तो पीछे जब वो उस पार्टी में शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला, हमें उस बच्चे का जवाब देना। आपने कहा का स्कैम मोदी जी बोलते और अगले दिन डिप्टी मुख्यमंत्री बना देते। नहीं झूठ नहीं बोलिए, इस बच्चे ने कहा व्यक्तिगत टिप्पणी होगी, मैं झूठ बोलने में तुरंत पकड़ लूंगी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पकड़ती हूँ। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनका क्या होगा? क्या इसका दोबारा से इसको पुनर्गठित किया जाएगा या इसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले? तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की जनता ने राम मंदिर को राम के भक्तों के लिए निर्माण किया है, किसी सरकार के लिए नहीं। किसी सरकार के लिए नहीं। ठीक है, एक सेकंड अब तक किसी की अपनी बात है, अपनी बात रखनी है, सवाल नहीं। ओके, क्या सवाल मेरा आपसे है कि ये इस्तीफा एफआईआर गिरफ्तारी तो हमेशा से होती आ रही है, उन करोड़ों रुपए का क्या जो वापस आएंगे सरकार कैसे लाएगी? अच्छा सवाल है। ओके, आपका सवाल क्या, खड़े होकर पूछिए सवाल। मैं बताना चाहूंगी कि जब बच्चे सवाल उठाते तो उन्हें जेंजी बोल देते हैं, जब समाज उठाती है उसे देश विद्रोही बोल देते हैं, जब विपक्षी उठाते हैं सवाल तो उन्हें राजनीति बोल देते हैं। जब इतने ही आपको अपने रामलला की चिंता थी तो आपने पहले ही पारदर्शिता क्यों नहीं रखी थी दान के अंदर? ओके, पारदर्शिता क्यों नहीं रखी थी आपने बोला। ओके, मैं अब बिल्कुल आखिरी राउंड में आता हूं इस चर्चा के। ओके, बिल्कुल आखिरी राउंड में आता हूं। आपने आपने यहाँ पर अभी निखत जी भी थी और निखत जी ने उस पर ऑब्जेक्शन करा, आपने बोल दिया राहुल जी हिंदू नहीं है। क्यों? गांधी है वो? नहीं, उनके दादा कौन है? फिरोज क्या नाम उनका पता है आपको? किसी पता है? ऑडियंस में पता है किसी को क्या नाम उनका? दस्तावेज दिखाओ ना। आप बताओ। सरकार आपकी है 12 सालों से। अरे अच्छी बात है। अरे दादा बताओ ना। आपकी सरकार जी क्यों छुपा रहे यार? वो भी सनातनी थे। वो भी सनातनी थे। अरे वो सनातनी थे दादा। अरे दादा सनातनी नहीं थे। अरे यार अच्छा, आप क्या हो? आप क्या हो? अरे सुनो, आप सीधा बताओ आप क्या हो? नहीं, आप क्या हो? आप एडवोकेट हैं। आप क्या हो? आप क्या हो? चोरी के सरदार। अरे नहीं, राम मंदिर में चोरी नहीं, राम मंदिर में चोरी करोगे बताओगे? राम मंदिर में चोरी करेंगे सनातनी बताएंगे? आप कौन है? पहले आप प्रूफ कीजिए। आप कौन है? राम मंदिर में चोरी करने वाले दूसरों को पूछेंगे सनातन है कि नहीं? चलिए एक सेकंड। आप लोग इस चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज की इस विशेष चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।